नमस्कार। बिहार में जल्द ही चुनाव घोषित होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने सीट शेयरिंग बैठकें भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में एक नाम बार बार आरजेडी के खेमों से सामने आ रहा है, संजय यादव का नाम। एक ऐसा शख्स जिसने बिहार की राजनीति की तह तक पहचान बना ली, जो आज तेजस्वी यादव के सबसे करीब माने जाते, और उसी की वजह से तेज प्रताप किस तरह से किनारे हो गए हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संजय यादव है कौन। वो एक राजनेता हैं, सलाहकार हैं, जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बने। 2024 में उन्हें राज्यसभा का टिकट मिला, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा है। उनका राजनीतिक सफर, विश्लेषण, संगठनात्मक काम, रणनीति, ये सब मिलकर उन्हें वो पावर ब्रोकर बना देता है जो अक्सर मीडिया के सामने नहीं आता है। तेज प्रताप यादव लालू परिवार के बड़े बेटे, शुरू से ही परिवार में एक शक्तिशाली पक्ष थे, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि, दृष्टिकोण और पब्लिक बयानों ने कई विवादों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए 2025 में इस विवाद ने तूल पकड़ा जब लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए न तो सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया, बल्कि लालू परिवार से भी बाहर निकाल दिया। उनके व्यक्तिगत पोस्ट और पारिवारिक मूल्यों को लेकर उठे सवाल इसके पीछे एक बड़ा कारण बने। तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि कुछ 4-5 लोग या जयचंद उनकी राजनीतिक छवि को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। माना जाता है कि उन्हीं कुछ लोगों में तेज प्रताप यादव का सीधा इशारा तेजस्वी के करीबी नेता संजय यादव पर था, जो तेजस्वी के नजदीक हैं, रणनीति पर काम करते हैं और अंदरूनी निर्णयों में भागीदार रहते हैं। यानी राजनीतिक लड़ाई केवल जाहिर नहीं हुई, अंदरूनी कला, भरोसे, रणनीति और संगठनात्मक नियंत्रण ने तेज प्रताप को धीरे धीरे बाहर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक शख्स एक बड़े राजनीतिक खानदान का इतना करीबी कैसे बन जाता है कि वो खानदान अपने सबसे बड़े बेटे को भी निष्कासित करने को तैयार हो जाता है। इसका सीधा जवाब है संजय यादव की देश राजनीति की समझ और उनका नेटवर्क। संजय यादव ने डेटा, विश्लेषण, सोशल मीडिया और संगठनात्मक मैकेनिज्म पर ध्यान दिया। दूसरा कारण है भरोसा और नजदीकी। तेजस्वी ने उन्हें समाज, कैडर और रणनीति का भरोसा दिया, जिससे उनके पास पार्टी निर्णयों में दखल रखने की ताकत आई। तीसरा है प्रकाश नियंत्रण। अक्सर सलाहकार अपना चेहरा मीडिया के सामने नहीं लाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से निर्णय को प्रभावित करते हैं। किस मुद्दे को आगे बढ़ाना है, कौन सा बयान कब देना है, किसको मोर्चा सौंपना है, ये तमाम बातें पर्दे के पीछे ही तय हो जाती हैं। चौथा कारण शक्ति संतुलन। तेज प्रताप जैसे बड़े प्रतिद्वंदी को दबाना और उनके दायरे को सीमित करने की जरूरत संजय यादव को राजनीतिक तौर पर थी, ताकि वो तेजस्वी यादव पर एकमात्र प्रभाव डाल सके बिना किसी और के दखल अंदाजी के। इसके अलावा परिवार के भीतर असंतोष और मीडिया बयानों की आलोचना ने भी उन्हें मजबूत किया है। लालू परिवार की एक सदस्य रोहिणी आचार्य ने तो संजय यादव की भूमिका पर सोशल मीडिया पर ही सवाल उठाई दिए थे। वहीं तेज प्रताप खुद बार बार कह चुके हैं कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और उनका इशारा इन्हीं सलाहकारों की ओर था। इससे आरजेडी और तेज प्रताप पर असर क्या पड़ा है? इसका असर यह हुआ है कि तेज प्रताप को पार्टी से ही बाहर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर भी कमजोर कर दिया गया। इससे तेजस्वी यादव को एक प्रकार का निर्णायक छवि मिली कि वो नेतृत्व के फैसले को आगे बढ़ाते हैं, उनमें सख्ती दिखाते हैं। दूसरी ओर विपक्ष और आलोचक कहते हैं कि ये सब पारिवारिक राजनीति, अंदरूनी खींचतान और पर्दे के पीछे चल रही डीलों का हिस्सा है, और ये सब खेल वहीं से शुरू हुआ है। आने वाले चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। जनता किसे देखेगी, तेजस्वी और उनके सलाहकार नेटवर्क को, या तेज प्रताप के अलग मोर्चे को? तो ये कहानी है कैसे एक सलाहकार वो रोल निभा रहा है जिसे अक्सर देखकर नहीं समझा जाता, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। आगे भविष्य में देखना होगा कि तेज प्रताप की राह क्या होगी। क्या वे अलग राजनीतिक मोर्चा बनाएंगे, या फिर कुछ समय बाद हताश होकर वापस आरजेडी में आ जाएंगे? और साथ ही क्या संजय यादव का प्रभाव तेजस्वी यादव के दौर में और बढ़ेगा? अंत में जनता
मीडिया और राजनीतिक पर्यवेक्षक ही तय करेंगे कि असली शक्ति कौन चला रहा है, नाम या पर्दे के पीछे रहने वाला एक आदमी।